पाकिस्तान से कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है? ये मन चाहे जब टेररिस्ट आते हैं 4 थप्पड़ मार के निकल जाते हैं। कल परसों ग्रेनेड डाल दिया था, फिर मोटरसाइकिल में जाके किसी को ठोक दिया, आज ब्लास्ट। सेना ने कहा कि टीटीपी के आतंकी भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम कर रहे हैं। टीटीपी ने कहा कि पाकिस्तानी सेना भारत से कश्मीर की 1 इंच जमीन भी आजाद नहीं करवा पाई है और हमें ज्ञान दे रही है। आपके ये टीटीपी अलाउ है, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, फलाना, ये इंडिया स्पेसिफिक, ये कश्मीर स्पेसिफिक, ये अफगानिस्तान स्पेसिफिक। तो आप फिर देन व्हाट काइंड ऑफ अ कंट्री आर यू? आपका जो इमेज है, दुबई को ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती कोई कि जी हम बड़े पीसफुल लविंग पीपल हैं, या यहाँ आप आए और इन्वेस्ट करें। जैसे आज अफगानिस्तान के अंदर भी हमें गालियां पड़ती हैं, पूरी पश्तून बेल्ट पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ है। और हम क्या कर रहे हैं? हम एक ही चीज़ कर रहे हैं कि जनाब हमने इंडिया के साथ हमारे वैसे 75 साल पुरानी हुकूमत ने क्या करना है। हमारे जो चार्ज डी फिर अफगानिस्तान में थे बैदुर रहमान साहब, निज़ामानी साहब, वो वापस आ गए क्योंकि उनके ऊपर हमला हो गया था। अब हमारी अपनी सिक्योरिटी अफगानिस्तान में खतरे में, हमारे अपने जो चार्ज डी अफेयर है उसकी सिक्योरिटी खतरे में, तो हमने उधर किसी को भेजना है। पाकिस्तान के ईरान से तल्लुकात खराब है, इंडिया से, अफगानिस्तान से, चीन से भी खराब है, इन्हीं नॉन स्टेट एक्टर्स और दहशतगर्दों की वजह से। और पाकिस्तान वो समुद्र में एक समुंदर ही रह गया, उसे बंदे को नहीं। कहा कि टीटीपी के आतंकी भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम कर रहे हैं। टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना से कहा है कि हम पर सवाल उठाने से पहले अपनी हैसियत और औकात देख लो। टीटीपी ने कहा कि पाकिस्तानी सेना भारत से कश्मीर की 1 इंच जमीन भी आजाद नहीं करवा पाई है और हमें ज्ञान दे रही है। अब ये जो टीटीपी है वो कहते हैं पाकिस्तानी हुकूमत कह रही है अफगान सॉइल यूज कर रही है। अब हमें बताया जाए कि हमने क्या करना है, पाकिस्तान की हुकूमत ने क्या करना है। हमारे जो चार्ज डी फिर अफगानिस्तान में थे बैदुर रहमान साहब, निज़ामानी साहब, वो वापस आ गए क्योंकि उनके ऊपर हमला हो गया था। अब हमारी अपनी सिक्योरिटी अफगानिस्तान में खतरे में, हमारे अपने जो चार्ज डी अफेयर है उसकी सिक्योरिटी खतरे में, तो हमने उधर किसी को भेजना है। और हम दुनिया को कह रहे थे अफगानिस्तान से ताल्लुकात ठीक करो यार, इन्हां दे नाल यारी करो, दोस्ती करो, इन्हां दे नाल ट्रेड करो, इन्हां दे बंदियां नूं मनो। और वो फिर ये हुआ कि जब हमने ओआईसी की कॉन्फ्रेंस बुलाई, दुनिया में पैसा इकट्ठा कोई ना हुआ, तो हमने वो प्लेजेस थोड़े बहुत आए, तो हमने ये कहना शुरू कर दिया जनाब, अफगान तालिबान भी हमारे से गुस्से होने को कि तुहाडे को तुसी अपने पैसे जड़े ने वो की कहते ने लैन दे इकट्ठे करन दे, नाल साडे भी तुसी इकट्ठे करन दे। ये तो आप अपने पैसे इकट्ठे करें, हमारे क्यों इकट्ठे कर रहे, हमें क्यों बदनाम कर रहे? 30 साल 40 साल में हमारा जिहादी कल्चर यहाँ रहा है, और हम ये फखरिया तौर पर कहते हैं 80,000 हमने कुर्बानी दी है। तो भाई अगर आप अपने फैसलों की वजह से कुर्बानी देंगे अपने बच्चों की, कि आपके ये टीटीपी अलाउ है, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, फलाना, ये इंडिया स्पेसिफिक, ये कश्मीर स्पेसिफिक, ये अफगानिस्तान स्पेसिफिक। तो आप फिर देन व्हाट काइंड ऑफ अ कंट्री आर यू? आपका जो इमेज है, दुबई को ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती कोई कि जी हम बड़े पीसफुल लविंग पीपल हैं, या यहाँ आप आए और इन्वेस्ट करें। किसी को नहीं बताने की जरूरत पड़ती। पाकिस्तान को क्यों जरूरत पड़ती है? बिकॉज वो कहते हैं यार वी हैव लॉस्ट पेशेंस विद यू, प्लीज स्टार्ट टू इम्प्लीमेंट। फैटफ की जब तलवार फाइनल आके लगी कि ये 8 ऑर्गेनाइजेशंस आप बैन करें, एंड रियल वे में बैन करें, ये नहीं कि दूसरे नाम से बन जाए, फिर आपको होश आए। लेकिन आज भी जो आपकी जो मेंटेलिटी है, जिसमें आप ये कहते हैं कि वो कौन है हमें बताने वाले कि जी हम लश्कर तैयबा पर बैन लगाएं, तो जब आप इस किस्म की चीजें करते हैं तो आपको समझना चाहिए कि आपको एक पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए। और ये जो वज़ीर आज़म और हुकूमत है ये कह रही है न मारो। अब हमें समझ नहीं आती कि पाकिस्तान की अवाम जिन नुमाइंदों को चुन के भेजती है, क्या इनकी अकल कम है, क्या इनका विजन कोई नहीं है, या तालिबान है, ये खुद ये क्या है, हमें तो कोई समझ नहीं है। या ये आपस में लड़ते रहते हैं, यहाँ ये बंद कमरों में फैसले करते हैं। कुछ सामने भी दसो ने मुल्क दे अवाम ने भी दसे ये ना किड़े मुल्क है, इन्हें कितने जाना है। अवाम तो बंद कमरों में बैठ नहीं सकती, वो चलिए गुर्बत से मर रही है, उनको तो बाहर निकल के काम करना ही करना है। तो ये करना क्या चाहते हैं पाकिस्तान के साथ, ये एक बहुत बड़ा मकसम है, कैसे कहते हैं। पाकिस्तान से कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है? ये मन चाहे जब टेररिस्ट आते हैं 4 थप्पड़ मार के निकल जाते हैं। कल परसों ग्रेनेड डाल दिया था, फिर मोटरसाइकिल में जाके किसी को ठोक दिया, आज ब्लास्ट कर दिया। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई इज पाकिस्तान नॉट कैरिंग आउट ऑपरेशन। या तो पैसे नहीं है इनके पास, अनाउंस तो कर दिया ना, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो थी इनकी एनएससी, उसने अनाउंस कर दिया कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन अभी तक कुछ काम उन्होंने करा नहीं है। अब हो सकता है कि धीरे धीरे करेंगे, पाकिस्तानी फौज काम करेगी, लेकिन आज की तारीख की सच्चाई दोस्तों सिर्फ ये है
और सिर्फ ये सच्चाई है पाकिस्तान की कि जब मन चाहता है आतंकवादी आते हैं, मिलिटेंट्स आते हैं, बलोच फ्रीडम फाइटर्स आते हैं, 4 थप्पड़ मार के चले जाते हैं, अगले दिन आते हैं। पहले इंडिया कहता था कि अफगान सॉइल शुड नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट अदर कंट्री, यही चीज आज हम कह रहे हैं। तो हमारा और इंडिया का तो फिर अफगानिस्तान में एक ही मसला हो गया ना। हमारा तो वहां पे डिसएडवांटेज है। द रीजन बिहाइंड इज कि हमारे पास तो लिवरेज ही नहीं है। वो के हमारे पास बॉर्डर है, रोज अफगानी पाकिस्तान में आके बैठे होते हैं, हमारा उन्होंने सोसाइटल स्ट्रक्चर तबाह कर दिया, कलेक्शन को ड्रग्स क्या क्या नहीं उन्होंने यहाँ पे किया। लेकिन जारी बात है क्योंकि हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन पश्तून है, हमारे बहन भाई और भाई जो हैं उनकी रिश्तेदारियां वहाँ पे हैं, तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। इसी पश्तून का हमने फायदा उठाना शुरू किया। ये जो पाकिस्तान की भी देखें ना बदकिस्मती या लीडरशिप के कमालात देखें कि हम पश्तून नेशनलिज्म से डरते थे, तो हमने तालिबान इस्लामिक प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में लॉन्च किया। ठीक है जी, कि हम अब मुसलमान, ये मुसलमान तो हम दुनिया को डिफेंड करेंगे, इंडिया के खिलाफ माहौल बनाया। वो सारे के सारे ओ पश्तून नेशनलिस्ट प्लस रिलीजियस इस्लामिस्ट मिक्स हो गए। वो जब उनका दिल करता है वो दोनों कभी वो स्विच ऑन कर लेते हैं, कभी वो स्विच ऑन कर लेते हैं। पाकिस्तानी पश्तून नेशनलिस्ट कहते हैं कि ये पाकिस्तान ने क्या किया है, उधर तालिबान ला के बैठा दिया, हमारा कल्चर खराब कर दिया और हमारी नस्लें खराब कर दी हैं ये वो। अब हमारे पास यही है कि हम उनको कहते हैं यार साडू ना मारा है, क्योंकि आपने अफगान तालिबान ने वादा किया हुआ है कि जी दोहा एग्रीमेंट के तहत। इंडिया भी ये कहता था कि जी यार साना मारो तो हाँ वादे कीते ने इस तरह थे उस तरह। अब हमें ये समझ नहीं आ रही कि मुल्ला जो अब्दुल गनी ब्रदर है, जिसको हमारी हुकूमत और DGI और बाकी लोग मिल के आए हैं, वो उसकी जाने बुला यार। वो तालिबान तो वो तो अमेरिका को आकड़ गए, UN को आकड़ गए। उन्होंने कहा यार नहीं हमने खवातीन को काम कराना, जाओ नहीं देने पैसे ना दो, हम मैनेज कर लेंगे तुमको। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। सो हमारे पास क्या चॉइसेस रह जाती हैं, क्या ऑप्शंस रह जाती हैं, असा की करना। हम तो अपने मुल्क में इलेक्शन नहीं करा सकते। हुकूमत ने ये कहा हुआ हमें डर है, हमें TTP का हमारे ऊपर वो खदशा है, वो कह हमले ना कर दो। सो ये इस क्राइसिस में हम फंसे हुए हैं जहाँ पे हमें समझ नहीं आ रही कि हमने क्या करना है। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल भारत की वॉइस में। दोस्तों, जब अफगानिस्तान में तालिबानी हमला कर रहे थे और सरकार पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे थे, तब पाकिस्तान बहुत ही खुश था कि अब अफगानिस्तान में तालिबानी सत्ता आ जाएगी और भारत ने जो अफगानिस्तान में इन्वेस्ट किया है वो सब व्यर्थ हो जाएगा और यह तालिबान भारत पर भी हमले करना शुरू कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान की खुशी में उस समय झटका लगा जब तालिबान ने भारत के विदेश मंत्री के साथ मीटिंग कर भारत को आश्वस्त किया कि भारत के आदमियों का अफगानिस्तान में बाल भी बांका नहीं होगा तथा भारतीयों को यहाँ पर पूरी सुरक्षा दी जाएगी। दोस्तों, तालिबान ने जो भारत से कहा वो कर दिखाया और उल्टा पाकिस्तान को लगातार पेल रहे हैं। पाकिस्तान के तमाम सैनिकों की हत्या पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर हो चुकी है। अभी हाल ही में पाकिस्तान के राजदूत को भी TTP ने वहां से हमला कर भगा दिया। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर हमारे चैनल भारत की वॉइस को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।